Hallelujah. Dear sisters and brothers, praise the Lord. Good morning. वचन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं ना? जो वचन का इंतज़ार करते हैं वो वचनों के द्वारा मिलने वाली हर एक आशीष को भी ग्रहण करते हैं। तो आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है। नीति वचन के 24 अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। इस वचन का मर्म ये है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, सोच समझ के करते हैं, बुद्धि से करते हैं, तो उसमें एक तरह का अलग से शक्ति आ जाती है, बल आता है उस चीज़ को करने के लिए। और जब हमें डर लगता है तो वही बल चला जाता है। देखिए, अचानक जब हम लोग के सामने टाइगर आ जाता है या शेर आ जाता है या कुछ लोग भूतों से डर जाते हैं, तो जब डर जाता था तब देखेंगे उन लोग के शरीर में कुछ बल नहीं रहता है, ना वो भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना चल सकते हैं, यहाँ तक कि उसके दिमाग भी काम करना बंद कर देता। तो ये चीज़ होती है डर। डर एक ऐसा चीज़ है जो शक्ति को ख़त्म कर देती है, दिमाग की शक्ति भी, शरीर की शक्ति भी। इसलिए प्रभु हमें समझाते हैं वचनों के द्वारा। आज का वचन भी इसीलिए दिया गया, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति के समय कोई ऐसी बात नहीं, कोई टाइगर आने से ही विपत्ति होती है। कभी कभी विपत्ति ऐसी होती है कि दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन बहुत ही चिंता में डाल देती है। इतनी चिंता में डाल देते तो उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं दिखता है। कैसे क्या करे, इन चिंताओं से कैसे निकले, कौन सा हल है जो हम लोग इस सारी विपत्ति से, मुसीबत से, परेशानी से निकल सकते हैं। इस तरह के सबके जीवन में अलग अलग तरह की परेशानियां, मुसीबतें होती हैं, अलग अलग तरह की। उसी मुसीबत से निकालने के लिए अलग अलग रास्ते भी होते हैं। जिस तरह हर एक प्रश्न का हर एक उत्तर भी होता है, उसी तरह तो प्रभु हमें समझाते हैं कि साहस रखो। जब साहस रहेगा, डर नहीं रहेगा, तो बुद्धि अच्छी तरह से काम करेगी, बुद्धि में बल आएगा, हमारा मस्तिष्क एकदम स्थिर रहेगा और सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। कहाँ क्या करना है, कैसे निकलना है, वो हमें पता चल जाता है। हमारी जब मस्तिष्क अच्छी तरह से चलने लगेगी, बल देता है, तो शरीर में भी बल आ जाता है, शरीर भी उसी रीति से आगे बढ़ जाता है। तो हमारी शरीर की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, ये दोनों शक्ति मिलकर हम क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। हमें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए प्रभु हम समझाते हैं कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ। ये वचन में लिखा है, ऐसा है कि अध्याय के 41 के 10वें वचन में लिखा, ऐसा है चैप्टर के। प्रभु हमारे बाइबल में हर एक चीज़ का समाधान है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो सके, ऐसा कुछ नहीं है जो हम समझ नहीं सके, ऐसा कुछ नहीं जो हमें नहीं मालूम। जो इसे गहराई से पढ़ ले तो सोच लीजिए, उनको तो 50% बुद्धि प्रभु ने ऑलरेडी दे चुकी है। क्योंकि कितने जन ऐसे होते हैं उन्हें पता भी नहीं है हम लोग जन्म लिए तो किस लिए जन्म लिए, हम लोग का किस उद्देश्य से हम लोग को जीवन मिला है, क्या करना है ये भी नहीं पता है। इस दुनिया में नेचर कैसा बना, हम लोग कैसे बने, ये भी नहीं पता है। हर एक चीज़ का सवाल का जवाब आपको बाइबल में मिलेगा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर ने बाइबल बनाया है। जो इस दुनिया को बनाने वाला सच्चा परमेश्वर, हम सबको बनाने वाला सच्चा परमेश्वर वही है। इसीलिए वचन के द्वारा आप सम्मान करिए, आदर करिए प्रभु की, और अपने आप को सरेंडर करिए, क्योंकि हम सब पापी हैं। पाप का उद्धार करने के लिए प्रभु ने बलि किया, अपने आप को बलि करके हम सबको पाप से फ्री किया। क्योंकि पाप का एक ही एक प्रायश्चित होता है, कुर्बानी देना। उस समय में जब प्रभु इस दुनिया में नहीं आए थे तो पापों को कुर्बानी के लिए भेड़ बकरियां कुर्बानी दिया करते थे, हर साल कुर्बानी होती थी। लेकिन जब प्रभु ने कहा कि तुम मनुष्यों को एक ही साथ में पापों से फ्री करने के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे वचनों को मानेगा,
वो पूरी तरह पाप से फ्री हो जाएगा, धर्मी बनेगा, उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाया जाएगा, स्वर्ग में उसको स्थान दिया जाएगा। ये वचन प्रभु ने हम लोगों को दिया है और इसी में विश्वास करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जो विश्वास करेगा मुझ पर, मैं उसे संतान होने का अधिकार दूंगा, हर एक अचंभित कार्य करने की शक्ति और पावर भी दूंगा, प्रभु ने कहा है। आप लोग भी मानिए, ग्रहण करिए, और ये कोई झूठी बात नहीं है, इसका सबूत भी आपको मिलेगा। आप जब मानेंगे तो आपको सबूत भी मिल जाएगा। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।